अब भैया हम उसके आगे देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या हो सकती है? स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, नेवर भी निगेटिव, और पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, पॉजिटिव जीरो हो सकती है और निगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब हो सकती है। ठीक, ये एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो इसका स्पीड का हम अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रेट का मतलब होता है टाइम अपॉन में, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। इसका फार्मूला अगर लिखें हम इस वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और इसका भी डायमेंशन फार्मूला होगा एल टी माइनस, इसका भी डायमेंशन फार्मूला होगा एल टी माइनस वन। और यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। समझ नहीं बात? अब देखते हैं कि हम हाउ टू फाइंड, ये हेडिंग लिखी है हाउ टू फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम इक्वेशन। मान लो तुमको कोई इक्वेशन दी है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t। ये x मतलब पोजीशन है और t मतलब टाइम है। तो अगर इस इक्वेशन से कह दे कि तुमको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है, और कोई टाइम दे दे, जैसे क्वेश्चन कहा गया इफ़ पोजीशन x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t देन फाइंड वेलोसिटी वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो हम जब पोजीशन दी होगी, पोजीशन अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास? वेलोसिटी। और जब हम वेलोसिटी दी होगी उसका वेलोसिटी से पोजीशन निकालना होगा तो हम उसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, पोजीशन से वेलोसिटी पे जाना है डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से पोजीशन पे आना है इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, तो हम इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में ये 2t प्लस 4 हो जाएगा। अब जिस पे निकालना है, अब ये क्या बन गया? वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू 2t प्लस 4 आ गया। अब 4 सेकंड पे निकालना है तो t इक्वल टू 4 सेकंड रख देंगे, तो v इक्वल टू 4 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 12, ये आ गया 12 मीटर पर सेकंड आंसर। समझ में आया कैसे निकालेंगे? देखो पोजीशन से डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी देंगे, वेलोसिटी से अगर पोजीशन पे वापस आना होगा तो इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन है आगे कि अब कहा गया है वेलोसिटी तुमको दी है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। वेलोसिटी दी है और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की फाइंड करना फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 4 तक। अभी मैंने बताया तुमको कि पोजीशन अगर दी है और पोजीशन से कहे कि वेलोसिटी चाहिए, तो पोजीशन से वेलोसिटी तक जाने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। और वेलोसिटी से वापस पोजीशन, या पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट पर आने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमको पता है v इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी होता है। ठीक, तो v को डी टी को इधर भेज दो डी एक्स, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे, ये क्या आ जाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो टाइम कहाँ से कहाँ तक दे रखा? 1 से 4 सेकंड तक, हम ये 0 से x कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर v की वैल्यू रख दो, 1 से 4 3t स्क्वायर प्लस 2t dt, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये 0 से x लिमिट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3 तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 क्यूब अपॉन में 3 t क्यूब अपॉन में 3 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन में 2, पूरे पे लिमिट लग जाएगी 1 से 4। इधर अपर लिमिट पहले रखते हैं x माइनस 0। ठीक, इसके बाद अब ये 3 से 3 कट गया, ये इससे कट गया, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे 4 का क्यूब मतलब कितना? 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू एक्स। ठीक, यहाँ से कितना आया? ये हो गया 70 80 माइनस 2 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 78। तो पोजीशन क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? 78 मीटर। इस तरह निकालेंगे। अगला क्वेश्चन हमको दिया है इफ़ वेलोसिटी इज 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकंड। पहले 2 सेकंड में उसके द्वारा कितनी डिस्प्लेसमेंट तय की गई वो हमको निकालना है। तो हमको वेलोसिटी इक्वल टू दिया है 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t। और हमको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है? डी एक्स अपॉन में डी टी, इसको इधर भेजेंगे v डी टी इक्वल टू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और हमको कहाँ से कहाँ तक निकालने को बोला गया है? फर्स्ट 2 सेकंड मतलब ये लिमिट क्या होगी? 0 से 2 और ये 0 से x होगी। ठीक, और कैसे हमको पता चला कि इंटीग्रेशन करेंगे? वो वेलोसिटी से हमको किस पे जाना है? डिस्प्लेसमेंट। तो अभी मैंने बताया कि पोजीशन अगर दी है या डिस्प्लेसमेंट दी, उससे वेलोसिटी पे जाना है तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। और वेलोसिटी से अगर इस पे आना तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमको वेलोसिटी से यहाँ आना था तो इसलिए हमने क्या किया? इंटीग्रेशन के बारे में किया है। ठीक, अब हम यहाँ पर अपना इंटीग्रेशन करते हैं 0 से 2 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t dt, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1, dx का इंटीग्रेशन x 0 से x, पहले अपर लिमिट रख दो फिर लोअर लिमिट। ठीक, अब इधर करते हैं 4 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस
3 टी क्यूब अपॉन में 3 प्लस 2 टी स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट हो जाएगी 0 से 2, ये सब बढ़ गया। अपर लिमिट रखो पहले, 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 3 4 8 नहीं 16 प्लस 8 प्लस 4, लोअर लिमिट रखोगे सब 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू एक्स, ये क्या आ गया ऐड करने पर 8 4 12 और 12 ये 28, एक्स इक्वल टू 28 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले में है कॉन्सेप्ट कि हाउ टू फाइंड पोजीशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दिया है, उससे हम पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे ये हमको देखना। मान लो एक ये इधर है टी इस एक्सिस पे और इधर है वी, यहाँ पर कोई ग्राफ मान लो ये बना है, ठीक। अब इस ग्राफ से हमको क्या निकालना है, पोजीशन। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, इसका एरिया हमें क्या देगा, पोजीशन देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा, या डिस्प्लेसमेंट बोल लो उसको। ये इस ग्राफ का ये जो एरिया है ये हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक। और इसका स्लोप क्या देता है, स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, जो भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। कैसे देता है, देखो वी होता है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, एस होता है सेकंड में, इसका मल्टीप्लाई करा दो क्योंकि एरिया क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, एल इंटू बी, तो ये मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, तो ये कट गया, मीटर आएगा, मीटर इसकी उस यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट की, समझ आ गया, ऐसे निकालते हैं। और अगर तुमको स्लोप निकालना, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में मीटर पर सेकंड है और नीचे सेकंड, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक। अब इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे कैलकुलेट करने दे दिया, ये ग्राफ दिया, इधर वेलोसिटी दी, इधर टाइम दिया, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वही तो हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हम मान लेते हैं ये सेक्शन ए है, ये A1 है, ये A1 A2 और ये A3, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A1 क्या है, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है 2 और हाइट है 10, प्लस ये क्या है, रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी हो जाएगा, तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी 2, ये 10, 2 इंटू 10 प्लस 1/2, ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक, 1/2 इंटू 2 इंटू 10, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 10 प्लस 20 प्लस 10, ये क्या आ गया 60 मीटर, ये क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट हमारी आ गई, समझिए बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी क्या हमको कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो ये फिगर हमें बना, तो हम मान लेंगे ये एरिया A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा सबका सम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। A1 क्या है, ट्रायंगल है, ठीक, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 10 बेस इंटू हाइट प्लस रेक्टेंगल 2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 2 और ये हाइट कितनी है 10 इंटू 10 प्लस A3 कितना है, A3 भी रेक्टेंगल, ये कितना आएगा 4 और ये कितनी है 10, 4 इंटू 10, A4 कितना, ये एक ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस कितनी होगी 30 और ये कितनी है 4, 1/2 इंटू 4 इंटू 30, ठीक, प्लस लास्ट में A5 क्या है, ट्रायंगल 1/2, इसके बीच बेस कितना है 8, 4 है, 12 माइनस 8 4 और ये हाइट कितनी है 40, ये यहाँ से कट गया, ये 2 से 2 कट गया और ये 2 बार में कट गया, ये 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80, ये सबको ऐड कर लो, 100 200 210 210 आंसर आ जाएगा, ठीक। एक मैंने बेसिक आइडिया दे दिया कैसे निकालेंगे, हम कोई फिगर दिया होगा उसको ट्रायंगल रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम में तोड़ लेंगे, इसके सबका एरिया का फार्मूला लगा के डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर देंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अगर कुछ भाग नीचे भी है तो कैसे करेंगे। तो देखो ये इसमें हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी हमको डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करना है। तो ऊपर वाले एरिया को ऐड करेंगे, नीचे वाले को माइनस करेंगे, सीधी सी बात। तो देखो ये एरिया मान लो A1 है, ये A2 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी A1 प्लस A2, 1/2 हाइट कितनी 20, बेस कितना है 6 प्लस 1/, देखो एरिया माइनस करेंगे ना नीचे में, माइनस 1/2, इसके बीच की डिस्टेंस 2 इंटू 2 इंटू 10, 2 से 2 कट गया, ये 10, 60 माइनस 10 इक्वल टू 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम सबसे पूरे चैप्टर का लगभग सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो कि है कि कोई अगर तुमको ग्राफ, कोई अगर इक्वेशन दी है पोजीशन की, उसे डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं कैसे आएगा। देखो क्वेश्चन दिया है तुमको x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 40, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकंड, की पहले 4 सेकंड में कोई कितना वो पार्टिकल ट्रैवल करेगा। इक्वेशन दी है, कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकंड, ठीक। अब इसको हम कैसे करेंगे, मान लो कोई पत्थर है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक स्टोन लिया तुमने और उसको ऊपर फेंका, मान लो 10 की स्पीड से फेंका, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से तुमने उसको ऊपर फेंका, तो ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, 10 यहाँ 10 थी, यहाँ 8 9 7 6 5 4 3, तो यहाँ पर एक टाइम पर वेलोसिटी 0 भी हो जाएगी ना। इसके बाद ये क्या करेगा, पत्थर नीचे आना चालू कर देगा, इधर से क्या वेलोसिटी घटी, फिर यहाँ से इंक्रीज होने लगी। तो मतलब हमको जब इस तरह का डिस्टेंस निकालने का आ जाए, एक क्वेश्चन दी हो कि डिस्टेंस बताओ क्या होगा, तो हम पहले चेक करेंगे कहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो रही थी, क्योंकि जहाँ पर 0 हो जाएगी वहाँ से वो टर्न ले लेगा ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी वेलोसिटी कहाँ पर 0 हो रही, वेलोसिटी कहाँ 0 हो रही, कहाँ 0 होगी, ये चेक करेंगे। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी के लिए, तो dx अपॉन में dt 2t माइनस 4,
इसको 0 बराबर रख दो, 0 इक्वल टू 2t माइनस 4, यहाँ से 4 इक्वल टू 2t, ये कट गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और पार्टिकल वापस लौटेगा। ठीक भैया, अब हमको 4 सेकंड पे निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वेलोसिटी कहाँ 0 होगी, इसके बाद हम देखेंगे कि t इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल कहाँ था, कि जब समय 0 था तब भी तो पार्टिकल कहीं होगा, तो वो जब हम t इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो x यहाँ पर रख दो, तो x भी 0 आ जाएगा, मतलब जब समय 0 था तो पार्टिकल नहीं चला था। ठीक, अब एक टाइम लाइन हम बनाते हैं ऐसे कि t इक्वल टू 0 था तो x इक्वल टू 0 था, इसके बाद t इक्वल टू 2 सेकंड हुआ, इसके बाद क्या t इक्वल टू 4 सेकंड तक हमको निकालना है। अब हम देखेंगे t इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या हुआ, देखो 2 सेकंड से पार्टिकल मुड़ेगा ना, तो मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस हम पहले निकालें, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर देखते हैं कितना चला होगा, x इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 2, 4 माइनस 8 क्या आ गया माइनस 4, मतलब ये 4 इधर चला फिर 4 चला। ठीक, 4 डिस्टेंस ने ट्रेवल की, ये माइनस डायरेक्शन के लिए। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे 4 सेकंड जब होंगे टाइम तब ये कहाँ पहुँचा, तो t इक्वल टू 4 सेकंड पर देखेंगे, t इक्वल टू 4 सेकंड पर, तो यहाँ पर रख दो x इक्वल टू 16 माइनस 16 मतलब 0 पर, तो मतलब जब 4 सेकंड हुए तो ये घूम के फिर से 0 पर पहुँच गया, ये यहाँ पर 2 सेकंड पर आया फिर घूम के फिर पहुँच गया, तो इसने कितनी ट्रैवल की, 4 ये गया और 4 ही इधर जाएगा तभी तो यहाँ पहुँचेगा, तो 4 प्लस 4 डिस्टेंस की कितनी आ जाएगी, ट्रेवल डिस्टेंस आ जाएगी 8 मीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी 0, क्योंकि वहीं से चल के फिर वहीं पर आ गया। दोबारा समझते हैं, अगर जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेलोसिटी देखेंगे कहाँ पर 0 हुई, इसके बाद हम t इक्वल टू 0 पर देखेंगे कि पार्टिकल कहाँ पर था, इसके जितने पे निकालने बोला वहाँ देखेंगे कहाँ पर पहुँचा। ठीक, अब हमने सबसे पहले t इक्वल टू 0 निकाला तो यहाँ पर आया कि पोजीशन उसकी 0 पर ही है, मतलब वो अभी चला नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे t इक्वल टू 4 पर, और 4 पे भी 0 आ रहा है, मतलब